कहते हैं लक्ष्मी जी, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। तो एक मजबूत ट्रेनिंग से आप गुजरी, एक मजबूत जर्नी आप करके आई हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एकेडमी तक या फोर्सेस के लिए नहीं, ये तो मुझे लगता है आज हर लड़की की जरूरत बन चुकी है कि किसी ना किसी लेवल पर खुद को ट्रेन करना है, क्योंकि आज आत्म सुरक्षा और रक्षा को लेकर देश में एक माहौल भी है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम दशकों से इस पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो घर से बाहर निकलने की बात हो, वो मार्केट जाने की बात हो, वो वर्क प्लेस जाने की बात हो, कहीं भी किसी को भी किसी तरह की ट्रेनिंग, सुरक्षा, आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो आज बदलते सिनेरियो में आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, लड़कियां आउटगोइंग है, वो कल्चर नहीं है कि 9 to 5 जॉब्स है। ये 9 to 5 रात वाला भी हो सकता है, ये 12 से 9 भी हो सकता है। तो ऐसे में आज इस ट्रेनिंग की ज़रूरत को आप आम लड़की के लिए किस तरह समझाना चाहेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि हम अब एक कॉस्मोपॉलिटन वेल डेवलप्ड नेशन की परिभाषा में आ चुके हैं। उसका एक पिछले 5-7 सालों में जिस तेज़ी से भारत आगे बढ़ा है, उसमें आपने ये बात ज़रूर गौर की होगी कि हमारे यहाँ काफ़ी काम करने के जो तरीके हैं और लोगों को अवसर देने के जो तरीके हैं, उसमें काफ़ी इक्वालिटी आ गई है। अब कोई भी इनटेक होता है, जैसे यूपी पुलिस के पिछले 4.5 सालों में जितने भी पुलिस में इनटेक हुए हैं, मैंडेटरीली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट विदाउट एनी रिजर्वेशन 30%, 28%, 32% विमेन इनटेक हमारे यहाँ आ ही आ रहा है। यही बात हम कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं। इसके लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जो हमारा समाज है उसमें भी ये ट्रांजिटरी फेज है। लोगों को, बच्चियों को घर से निकलते देखना, अपना एक इंडिपेंडेंट अपना अस्तित्व बनाते देखना और उसको एक्सेप्ट करना, ये 2 फेजेस होते हैं। तो इसके लिए मैं सभी बच्चियों को ये बोलूँगी, ये आपको अपॉर्चुनिटी कई बार नहीं मिलेगी, एक बार मिलती है। हमारा परिवेश ऐसा है कि महिलाओं को बार बार मौका नहीं देता है। तो आपको जो मौका मिलेगा, यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आप जितना इनर्टली स्ट्रांग हैं, अंदर से आप जितने मजबूत हैं, आपको आपके सिविल राइट्स के बारे में मालूम है, आपके अपने लीगल राइट्स के बारे में मालूम है, आपको सरकार क्या क्या सुविधाएं देती है, इसके बारे में अगर आपको मालूम है तो नॉलेज इस पार, आपको फिर कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता है और आपको अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि आप के काम करने के परिवेश में जितनी आपकी पहले की पीढ़ी की महिलाओं को जो उन्होंने दिक्कतें देखी होंगी, जो परेशानियां महसूस की होंगी, इसके निवारण के लिए बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें एकदम से इतना इजी हो गया है। पुलिस के लिए भी इजी हो गया है, पब्लिक के लिए मतलब लॉज जानना इजी हो गया है, या उनके लिए बहुत सेंसिटिविटी जो है वो लॉज में उसके प्रोविजंस हैं, उसमें प्रोविजंस के माध्यम से ही मैं बोलना चाह रही थी कि जो छोटे छोटे क्राइम हैं जिनके लिए पहले के लॉ में आईपीसी में कोई धारा ही नहीं थी और हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि इसको एक स्वैपिंग धारा के अंतर्गत ला के रख दीजिए। अब आपके पास स्टॉकिंग के लिए धारा है, कोई आपको झांसा देता है और आपसे संबंध बनाता है, आपका हैरासमेंट करता है, उसके लिए धारा है, कोई राह चलते आपको ईव टीजिंग कर देता है, उसके लिए अलग धारा है। वर्क प्लेस में जो आपके प्रोटेक्शन का कस्टोडियन होता है, वो अगर कस्टोडियन आपकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है या आपकी प्ली को नहीं सुनता है, उसके लिए अलग से धारा है। तो सरकार ने काफ़ी इस नए कानून के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाया है, सशक्त बनाया है और उनके राइट्स की रक्षा करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है। ओनली थिंग इज वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। वो हमें मालूम होना चाहिए, इजीली अवेलेबल है। और आपको जो सुप्रीम कोर्ट की विशाखा जजमेंट है, बहुत सालों से विशाखा जजमेंट की हम लोग बात करते आ रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको प्रतिपादित करते आए हैं कि वर्क प्लेस में किसी विमेन फोक का हरासमेंट अगर हमें रोकना है तो विशाखा कमेटी के गाइडलाइंस के अनुरूप उसमें कमेटियों का बनना अनिवार्य किया गया है। गवर्नमेंट आज की तारीख में पॉश एक्ट ले आई है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट ले आई है। उसमें वो मैंडेटरी करती है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिक्स सेक्टर, कॉरपोरेट हो, एमएनसीज हो, कहीं भी हो, अगर इंडिया के उस पर डोमेन के ऊपर उसका ऑफिस इस्टेब्लिश्ड है तो उसके कार्यालयों में पॉश के लिए आपकी कमेटी बनाना ज़रूरी है। उस कमेटी का प्रचार प्रसार कराना ज़रूरी है ताकि ऑल एम्प्लॉयज़ वेदर मेल और फीमेल, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए जानना जरूरी है कि कमेटी का प्रावधान जुड़ा सवाल है। पॉश को लेकर एक परसेप्शन ये भी है कि इसमें कितनी सज़ा होती है। मान लीजिए ये सभी महिलाएं
महिलाएं हैं, ऑफिस में काम करती हैं, एक ऑफिस का जो हेल्दी कल्चर होना चाहिए, पॉश के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जा सकता है? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी थिन लाइन है, लोग बच भी जाते हैं। तो क्या पुलिसिंग में ऐसे केस भी आते हैं आपके पास कि जो पॉश से सॉल्व नहीं हो पाए? उसके बाद आते हैं। हाँ। और मेरा इसमें 2 आपको कमेंट्स रहेंगे। पॉश की समिति जो जांच करती है वो अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसमें दंड प्रावधान देती है। अगर हम ये पाते हैं कि हाँ किसी महिला का हैरेसमेंट हुआ और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो पुलिस को तत्काल नोटिफाई करना उसका उत्तरदायित्व है। तो पुलिस भी क्या उसी पॉश रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेट करती है? नहीं, हमारा जो इनिशियल बेस होता है वो पॉश कमेटी की रिपोर्ट होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वी टेक इनटू कंसिडरेशन और क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी जो धाराएं हैं वो आपकी पॉश कमेटी पर उतनी स्ट्रिक्टली लागू नहीं होंगी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सारे एविडेंसेस जिसको आप ने कहा हो और पॉश कमेटी ने ये कहा हो कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करने में सक्षम है, उसके अनुरूप कार्रवाई करने में सक्षम है। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉशन सिर्फ ये रहता है कि किसी कमेटी का जो आपका वो है सक्सेस है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि उस कानून का या उस कमेटी का या उस नियम का मिसयूज ना हो। अगर ये जनरेशन उसका मिसयूज करेगी तो आगे वाले जनरेशन के लिए वो दरवाजा बंद हो जाएगा। बिल्कुल, और जब वो दरवाजा बंद हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, तो फिर उसमें आपके लिए आगे आपकी जो लेगेसी है वो लेगेसी विड्रॉन हो जाती है। तो हम लोग की जनरेशन के महिलाएं जहाँ पर आपके लिए इतना संघर्ष करके लाए हैं, आपके लिए एक स्मूथ प्लेइंग फील्ड बना के लाए हैं, तो इस जनरेशन का ये काम होगा कि आप भी अपने लिए फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्मूथ दें। जैसे आपका डाउरी हरासमेंट का नियम था, अनफॉर्चुनेटली उसके इतने मिसयूज के केसेस सामने आए कि आज की तारीख में हुआ है कि नहीं हुआ है इसको सिद्ध कर पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोर्ट्स भी उसको भी तो पिंच ऑफ सॉल्ट लेती हैं। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी एक्ट का मिसयूज ना हो, यूज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और महिलाओं को उनकी समस्याओं का हल मिलना चाहिए।